Hello everyone, myself Vikas Kumar, and you are watching Viewpoint Physics, in which you will just watch 9 to 12 physics with descriptive concept and conceptual based learning also. एक्चुअली आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। एक्चुअली पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो एक्सप्रेशन है, हम लोगों ने ये देखा कि स्मॉल जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। अब आप देखो क्या कि स्मॉल जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे ये जी क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो आप ये देखो कि ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और आर तो अर्थ का रेडियस है, ये भी कांस्टेंट होता है। तो हर एक चीज कांस्टेंट है, तो ये जी कांस्टेंट है। कहाँ का कांस्टेंट है? ये कांस्टेंट है किसी फिक्स पॉइंट पे, अर्थ के किसी फिक्स पॉइंट पे जी का वैल्यू आपका फिक्स होता है। लेकिन हम लोग बात करते हैं कि ये वैरी क्यों करता है। आप यू विल जस्ट रेज अ क्वेश्चन कि सर आप बोल रहे हो कि एक तरफ वो जी का वैल्यू आपका फिक्स है, दूसरी तरफ वो चेंज कर रहा है। बिल्कुल सही है, ये जी का वैल्यू किसी पार्टिकुलर प्लेस पे आपका फिक्स होता है, लेकिन क्या होता है कि ये जी का वैल्यू हर जगह आपका चेंज करता है। अब ये चेंज कैसे करता है भाई? ये चेंज करता है, पहला जो फैक्टर है ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। अब शेप ऑफ द अर्थ क्या है कि आप देखो क्या कि पृथ्वी का जो शेप है, जैसे हम लोग कहते हैं पृथ्वी गोल है, we generally talk about the structure and the shape of the earth, तो हम लोग बात करते हैं कि पृथ्वी क्या है, गोल है। लेकिन एक्चुअली होता है क्या कि हमारी पृथ्वी जो है ना, वो कैसे ऑरेंज की तरह होती है, संतरे की जैसे होती है, या नाशपाती जैसे कहते हैं हम लोग। क्या होता है कि ऊपर से और नीचे से वो डिप्रेस्ड होती है। आप जैसे देखो, हमने यहाँ रफ स्केच बनाया है अपने अर्थ का, तो इस पे आप देखो क्या ऊपर से और नीचे से हमने थोड़ा सा ज्यादा डिप्रेस्ड इसको दिखाया है कि टू लोकेट द रेडियस ऑफ द इक्वेटर एंड द पोल्स क्लियरली। ठीक है, तो आप ये देखो कि यहाँ पे जैसे ये अर्थ है, तो यहाँ पे क्या है, पोल है। आप ये देखो, ये आपका क्या है, पोल है यहाँ पे। ठीक है, दोनों तरफ यहाँ पे ये क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, और ये हो गया आपका साउथ पोल हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखो क्या, ये आपका इक्वेटर है, यहाँ पे इक्वेटर है, और इस पॉइंट पे ये भी आपका इक्वेटर है। ठीक है, ये चीज ये आपका सेंटर हो गया। ठीक, अब आप इस पे देखो, ये सेंटर है, और यहाँ से इक्वेटर जो है, तो यहाँ से जो रेडियस हो गया, आप क्या लिखोगे, दिस इज द रेडियस ऑफ इक्वेटर। ठीक है, सेम रेडियस ऑफ इक्वेटर यहाँ आ गया। आप ये देखो, रेडियस ऑफ इक्वेटर यहाँ है। दूसरी तरफ ये नॉर्थ पोल है, तो यहाँ से सेंटर पे जो इसका रेडियस है, आर की हम ले सकते हैं, रेडियस ऑफ पोल, और यहाँ से भी रेडियस ऑफ पोल, साउथ पोल का आपका ये पोल है। ठीक, अब आप यहाँ पे देखो, ये ध्यान से देखो कि यहाँ पे ये जो सेंटर है और यहाँ से इक्वेटर है। ठीक है, ये मतलब इक्वेटर ही है, तो इक्वेटर का जो रेडियस है ये बड़ा दिख रहा है। आप देखो क्लियरली कि ये जो रेडियस का इक्वेटर है, यहाँ से ये बड़ा दिख रहा है, और पोल का इक्वेटर क्या है आपका, छोटा दिख रहा है। यानी कि आप देखो क्या कि रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल। ठीक है, तो रेडियस ऑफ इक्वेटर जो होता है वो रेडियस ऑफ पोल से बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है भाई? तो ये बड़ा होता है कि रेडियस ऑफ इक्वेटर जो है वो रेडियस ऑफ पोल से लगभग 21 किलोमीटर आपका बड़ा है। ये ध्यान देना, ये रेडियस ऑफ इक्वेटर इज मोर देन 21 किलोमीटर देन रेडियस ऑफ पोल। ध्यान से देखो, यहाँ से जैसे कि हम लोग जो पृथ्वी का जो रेडियस कितना मानते हैं, ये 6400 किलोमीटर है ना। ये जो है कि 6400 किलोमीटर है, वो एवरेज रेडियस हम लोग मानते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल रेडियस है कि रेडियस ऑफ इक्वेटर जो होता है वो बड़ा होता है रेडियस ऑफ पोल से। कितना होता है बड़ा? ये 21 किलोमीटर बड़ा होता है। ठीक है, तो ये रेडियस ऑफ इक्वेटर बड़ा है और रेडियस ऑफ पोल आपका छोटा है। ठीक है, अब आप देखो, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था G इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम इससे ये जो एक्सप्रेशन हमारा आया था जी एम बाई आर स्क्वायर, इससे दो हमारा कंक्लूजन निकालता है। पहला क्या, पहला जी, और ये आपका कांस्टेंट है, तो पहला क्या था, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास,
और दूसरा जो होगा G इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। वी हैव टू जस्ट कंसंट्रेट दिस टू पॉइंट्स फॉर द वेरिएशंस, है ना। इसको आगे भी हम लोग लेके चलेंगे इसमें। तो दो चीज आप देखो, पहला क्या है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द अर्थ है। आप कहोगे सर यहाँ पे जो मास ऑफ द अर्थ है, मास ऑफ अर्थ तो कांस्टेंट है, तो व्हाई इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? ये तो वेरिएबल हो नहीं सकता, क्योंकि whenever we just compare the two variable substance then we just get the sign of proportionality यहाँ पे। तो ये वेरिएबल तो मास, तो अर्थ का तो मास तो कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन नहीं, एक ऐसा केस आएगा जिसमें हम लोग आगे चर्चा करेंगे जहाँ पे अर्थ का मास घटता है। कैसे घटता है हम लोग वो आगे चर्चा करेंगे। तो पहले आप ये देखो कि जो G जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द अर्थ है, यानी कि मास जब बढ़ेगा तो G का वैल्यू बढ़ेगा, और जब मास घटेगा तो G का वैल्यू आपका घटेगा। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है यहाँ पे कि जो G है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है क्या कि जो G है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यानी कि जो R है, R क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो यानी कि जहां पे रेडियस बड़ा होगा, सिंपल सी बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जहां पे रेडियस आपका बड़ा होगा तो G क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा, इट विल डिक्रीज, मिनिमाइज। लेकिन जब रेडियस आपका छोटा होगा तो G आपका बड़ा होगा। दिस इज द रिलेशन। ये आप देखो कि जो G है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, यानी कि जहां पे R आपका बड़ा होगा तो G छोटा होगा, और R छोटा होगा तो G आपका बड़ा होगा। इस चीज को, तो यही सेकंड पॉइंट जो है, इस सेकंड पॉइंट को लेकर के हम लोग आगे इसमें चर्चा करेंगे, और ये वेरिएशन ऑफ G ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान से देखो, जो पिक्चर देखोगे, अगर पिक्चर क्लियर है आपका तो ये जो टॉपिक है ये भी आपका क्लियर है। जैसे आप सिंपल सा देखो, यहाँ पे जो रेडियस ऑफ द अर्थ है इक्वेटर के पास, तो यहाँ पे क्या है? R आपका मैक्सिमम है, यहाँ पे R आपका क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया ना। ध्यान से देखो, यहाँ पे जो इक्वेटर पे तो रेडियस मैक्सिमम है, तो रेडियस पे जो आपका इक्वेटर पे जो रेडियस आपका मैक्सिमम हो गया, तो यहाँ पे G क्या हो जाएगा? G आपका मिनिमम हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे जो रेडियस, ये जो सॉरी इक्वेटर पे जो रेडियस है वो आपका मैक्सिमम है, तो रेडियस मैक्सिमम हो जाएगा तो G क्या हो जाएगा? आपका मिनिमम हो जाएगा। सिंपल, यहाँ देखो आप, जो पोल है यहाँ पे ना, तो पोल पे जो रेडियस तो बहुत छोटा है ना, तो यहाँ पे जो R है वो रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस आपका मिनिमम हो जाएगा। यहाँ पे रेडियस आपका मिनिमम हो जाएगा, तो यहाँ पे G क्या हो जाएगा? G आपका मैक्सिमम हो जाएगा। सिंपल, यहाँ पे पोल पे रेडियस क्या है? सबसे छोटा है ना, तो R क्या है? मिनिमम है। तो जब R मिनिमम है तो G क्या हो जाएगा? आपका मैक्सिमम हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे इस तरफ आओ, तो यहाँ पे जो रेडियस क्या क्या होगा? जो इक्वेटर पे रेडियस आपका क्या है? मैक्सिमम है, तो आपका G क्या हो जाएगा? आपका मिनिमम हो जाएगा। उसी तरह यहाँ आप देखो, पोल पे यहाँ पे रेडियस क्या है? आपका मिनिमम है, रेडियस मिनिमम हो गया तो G क्या हो जाएगा? आपका मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंपल देखिए, इक्वेटर पे रेडियस सबसे बड़ा है, मैक्सिमम है, तो G मिनिमम है। इस पोल पे रेडियस मिनिमम है तो G मैक्सिमम है। यहाँ पे इस इक्वेटर पे रेडियस मैक्सिमम है तो G मिनिमम है, और यहाँ पे इस पोल पे रेडियस मिनिमम है तो G आपका मैक्सिमम है। तो सिंपल सा क्या हम लोग इसको विजुलाइज क्या करते हैं कि व्हेन वी गो थ्रू इक्वेटर टू पोल, ध्यान से आप देखो कि जब आप इस इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या होता है? वो क्या होती है? वो बढ़ती है, क्योंकि यहाँ मिनिमम है ना। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये मिनिमम है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ये G का वैल्यू क्या होता है? वो बढ़ता जाता है। तो यहाँ से जैसे आप जा रहे हो यहाँ पे पोल के पास, तो G क्या करता है? यहाँ पे इंक्रीज करता है। ध्यान से देखिएगा कि जैसे आप यहाँ पे इस इक्वेटर से आप पोल की ओर जा रहे हो तो G क्या करेगा? आपका बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन जैसे आप पोल से फिर आप इक्वेटर की यहाँ से जा रहे हो तो यहाँ पे G का वैल्यू क्या है? आपका मैक्सिमम है, तो G का वैल्यू मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पे जैसे इक्वेटर पे जाओगे तो G का वैल्यू क्या करेगा? यहाँ पे मिनिमम हो गया ना, तो G क्या होगा? यहाँ पे डिक्रीज करेगा। ठीक है, फिर आप देखो G डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करते 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 यहाँ पे G आपका मिनिमम हो गया। फिर यहाँ पे देखो
यहाँ जी मिनिमम हो गया। फिर यहाँ पे इस तरह से ये जो इक्वेटर पे जी आपका एकदम मिनिमम है, फिर यहाँ से फिर इक्वेटर से जैसे आपका पोल आएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इसमें जी आपका इंक्रीज करेगा। मिनिमम है फिर मैक्सिमम हो गया, तो जी आपका यहाँ पे इंक्रीज करेगा। ठीक, जैसे इंक्रीज करते करते यहाँ पे ये मिनिमम, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे जी मिनिमम है और यहाँ पे आर भी यहाँ पर मिनिमम है। यहाँ पे देखो आर यहाँ मैक्सिमम है तो जी मिनिमम हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आर मिनिमम है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, आर मिनिमम तो जी आपका मैक्सिमम है, तो यहाँ पे जी क्या हो जाएगा आपका, वो इंक्रीज करेगा। तो सिंपल हम ये देखते हैं कि जैसे हम इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन जैसे पोल से हम इक्वेटर पे जाएंगे तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी क्या होता है, वो डिक्रीज करता है। दिस इज द वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। इस पे आप देखोगे छोटे क्लास में 9th के एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन भी है ना, कि एक लड़का है, अमित है, जो कि अपने फ्रेंड को बोलता है कि भाई एक कुछ सोने का ऑर्नामेंट है, आप जाओ यहाँ पोल पे खरीदो और पोल पर लेकर के फिर उसको क्या करो, आप उसको इक्वेटर पे उसको दे दो। तो वो वहां से खरीदता है और खरीद करके उसको यहाँ पे देता है। तो क्या होता है, क्या उसको लेने को तैयार होगा। तो उसमें कंफ्यूजन क्या है कि यहाँ पे जी तो मैक्सिमम है, तो उसका मास तो सेम है, देखो मास कभी चेंज नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही जी आपका चेंज करेगा तो आप पढ़ोगे जो वेट है, जो W इसका क्या होता है, m इंटू जी होता है ना, ये जो वेट है तो वेट इसका टू W इसका टू m इंटू जी। तो मास तो आपका कांस्टेंट है, लेकिन जी ये चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे पोल पे जी तो मैक्सिमम होगा, तो जी मैक्सिमम होगा तो इसका वेट यहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो वहां पे जो गोल्ड है उसका वेट आपका मैक्सिमम हो गया। लेकिन जैसे ही यहाँ पे इक्वेटर पे आया तो उसका जी क्या हो गया, मिनिमम हो गया। तो जी मिनिमम है तो क्या हो गया, उसका वेट आपका मिनिमम हो गया। देन ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द गोल्ड। लेकिन जब उसको समझाया गया कि भाई ये वेट का वेरिएशन है ड्यू टू द एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, लेकिन उसमें जो मास यहाँ खड़ा है द सेम मास इज हैंड ओवर टू यू एंड, और आपका जो मास है आपका वो चेंज नहीं हुआ है। तो यही आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि हम लोग को पढ़ना था। और ये सिंपल आप शब्दों में ये देखो कि जब इक्वेटर से आप पोल की ओर जाते हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका इंक्रीज करता है, लेकिन जब पोल से आप इक्वेटर पे जाते हो तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी क्या होता है आपका, वो घटता है। और इसका मुख्य कारण क्या है कि जो जी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओके, तो आज बस इतना ही छोटा सा टॉपिक था, और अगले वीडियो में हम लोग वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ड्यू टू हाइट और डेप्थ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और फिर आगे इस एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।